Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, statement first given is a 100 watt bulb and 500 watt bulb are joined in parallel to the mains. हमने इनको देखिए पैरेलली कनेक्ट किया है. The 500 watt bulb glows brighter. Okay, this is statement one. Statement two में क्या बोला गया है? The heat energy produced in a current carrying wire. Okay, current carrying wire में heat energy is proportional to the square of the current. Current की क्या होती है आपके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. ओके, तो चलिए वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस रिगार्डिंग दिस. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली पावर कैलकुलेट करना है. क्या करना है आपको? पावर कैलकुलेट करना है. ओके, हमें देखिए बताना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा बल्ब के आपका ब्राइटर जलेगा. ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए जिसके करस्पॉन्डिंग आपकी पावर ज्यादा होगी. ओके, और सेकंड में देखिए हमें हीट एनर्जी बतानी है. क्या लिखना है आपको? हीट एनर्जी. ओके, या सेकंड में क्या बताना है आपको? हीट एनर्जी. ओके, या फिर हम इसको सिंपली एनर्जी बोल सकते हैं. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों स्टेटमेंट वन में हमें पावर होता क्या? पावर को देखिए हम डिफाइन कैसे करते हैं. पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय, पावर किसके इक्वल होता है आपका? वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होता है. ओके, अगर हमें किसी बल्ब की रेटिंग दी गई है, अगर हमें देखिए किसी भी बल्ब की क्या दी गई है? रेटिंग दी गई है. ओके, तो हम यहाँ से पावर को क्या कर सकते हैं? पावर जैसे यहाँ पर बोला गया कि 100 वाट बल्ब. ओके, तो हमें ये बताया गया कि 100 वाट तक की इसकी क्या है? दिस इज द मैक्सिमम पावर दैट इट कैन लोड. ओके, मैक्सिमम पावर ये 100 वाट तक यहाँ पर कर सकता है. ओके, सेकंड बल्ब की रेटिंग दी गई है कितनी? आपकी 500 वाट के इक्वल दे रखी है. ओके, तो देखिए हम यहाँ पर से बताते हैं. देखिए आपके पास यहाँ पर दो बल्ब्स हैं. ओके, और हीट एनर्जी को देखिए हम कैसे लिखते हैं? आपको एनर्जी देखिए आपका हीट एनर्जी को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं? पावर किसके इक्वल होता है? पावर होता है आपके यहाँ से एनर्जी बाय टी के इक्वल. ओके, और एनर्जी कौन सी फ्लो कर रही है यहाँ पर? हीट एनर्जी. तो मैं इसको सिंपली एच बाई टी लिख लेता हूँ. क्या लिख लेता हूँ यहाँ से? आपका एच बाई टी. पावर इजिकल टू कितना होता है आपका? एनर्जी बाय टाइम. और एनर्जी किसकी फॉर्म में? यहाँ पर हीट एनर्जी की फॉर्म में. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एच को किसके इक्वल लिख सकता हूँ? यहाँ से पी इंटू टी के इक्वल. ओके, ये मैं यहाँ से लिख सकता हूँ. अब देखिए बच्चों जो आपकी पी होती है, पी किसके इक्वल होती है? पी होती है पावर. पावर किसके इक्वल होती है? बेसिक डेफिनेशन से हम बता सकते हैं पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू आई. ओके, तो हम लिख सकते हैं आपका वोल्टेज इंटू आई इंटू टाइम. ये यहाँ पर से हम लिख सकते हैं. और देखिए वी, वी किसके इक्वल होता है? वी होता है आपका आई इंटू आर के इक्वल. वी किसके इक्वल होता है? फ्रॉम द ओम्स लॉ आई इंटू आर के इक्वल. आई इंटू आर इंटू आई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? आई स्क्वायर आर इंटू टी. ओके, सो दिस इज द हीट एनर्जी. ये क्या जाएगी आपकी? हीट एनर्जी आ जाएगी. ओके, अब देखिए स्टेटमेंट वन में बोला है कि ए 100 वाट बल्ब एंड ए 500 वाट बल्ब. ओके, आपके पास दो बल्ब है. फर्स्ट बल्ब की देखिए पावर कितनी गिवन कर रखी है आपको? 100 वाट गिवन कर रखी है. सेकंड बल्ब की पावर देखिए कितनी गिवन कर रखी है आपको? 500 वाट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. ओके, अब देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो आपकी P2 है पावर, इट इज ग्रेटर देन P1. ये कि आपका P1 से ग्रेटर है. ओके, आर जॉइंट इन पैरेलल टू द मीन्स. हमने क्या कर रखा है? देखिए इनको पैरेलली क्या कर रखा है आपने? ज्वाइन कर रखा है. ओके, तो देखिए जो आपकी रेटेड पावर होती है, रेटेड पावर आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. ये किसके इक्वल होगी? दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होती है. ओके, और हम यहाँ से बता सकते हैं जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? आपका वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी रेटेड के इक्वल होगा. ओके, ये हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं? रेजिस्टेंस का आपका ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूला जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या गिवन कर रखा है? P2 ग्रेटर दे रखा है P1 से. ओके, P2 अगर आपका देखिए यहाँ पर से हम क्या बता सकते हैं? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर. ओके, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी. ओके, यहाँ पर देखिए P2 की पावर ज्यादा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि R1 का रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? R2 से ज्यादा होगा. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस रिजल्ट पर हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे बता सकते हैं. ऑलराइट, अब ये हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया? रेजिस्टेंस की बता दिया. ओके, अब क्वेश्चन हमसे बोला है कि कौन सा बल्ब देखिए आपका ब्राइटर ग्लो करेगा? कौन सा बल्ब क्या करेगा आपका? ब्राइटर ग्लो करेगा. ओके, ब्राइटर वो बल्ब ग्लो करेगा जिस जो आपकी ज्यादा पावर क्या करेगा? आपका डिसिपेट करेगा. ओके, तो मैं लिख सकता हूँ देखिए आपकी पावर डिसिपेटेड अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर. ओके, फर्स्ट रजिस्टर या फिर फर्स्ट बल्ब बोल दीजिए, उसके अक्रॉस देखिए आपकी कितनी पावर डिसिपेट होगी? ये होगी आपकी वी स्क्वायर बाय R1 के इक्वल. ओके, क्वेश्चन में देखिए बोला गया कि दे आर जॉइंड इन द पैरेलल. पैरेलल्स में जोड़ेंगे तो देखिए वोल्टेज जो होगी वो क्या होगी? दोनों के अक्रॉस जो सप्लाई होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. तो वी मैं इस P1 के लिए ले रहा हूँ और P2 के लिए भी मैं क्या लूंगा? वी लूंगा. ओके, और P2 के अक्रॉस देखिए कितना हो जाएगा आपका? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो वोल्टेज दोनों के लिए क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी. ओके, अब देखिए आपको पता है R1 ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द R2. ओके, R1 अगर बड़ा होगा, इससे क्या पता चल रहा है? अगर आपका देखिए यहाँ से R1 ग्रेटर होगा तो P1 क्या होगा? लेस होगा. ओके, तो और R2 अगर क्या होगा? स्मॉल होगा तो हम बता सकते हैं कि P2 क्या होगा? ग्रेटर होगा. तो यहाँ पर R1 ग्रेटर है R2 से. ओके, तो हम बता सकते हैं कि R1 ग्रेटर है R2 से. तो जो आपकी पावर होगी डिसिपेट, ये P1 ये क्या होगी? आपकी लेसर होगी किससे? आपका P2 से. तो हम यहाँ से ये रिजल्ट आपको यहाँ पर से बता सकते हैं. ओके, तो हम बता सकते हैं कि P2 जो आपका होगा वो ज्यादा क्या करेगा? वो आपका ज्यादा ग्लो, ब्राइट ब्राइट ग्लो करेगा. ऑलराइट, तो देखिए हमें यहाँ पर लिखा गया द 500 वाट बल्ब्स ग्लोड ब्राइट. ओके, तो P2 क्या आपका 500 वाट. ओके, तो हम बता सकते हैं 500 वाट बल्ब क्या करेगा? आपका ब्राइटर ग्लो करेगा बिकॉज इसके अक्रॉस जो आपकी पावर है, पावर डिसिपेट है वो क्या आपकी ज्यादा है. तो आपका जो स्टेटमेंट वन है वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट वन क्या आपका
करेक्ट है। ओके, अब देखिए स्टेटमेंट 2 में लिखा था कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द करंट कैरिंग वायर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ओके, हीट एनर्जी देखिए आपकी प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट के, एच किसके इक्वल है, आई स्क्वायर आर टी। तो आपका जो स्टेटमेंट सेकंड है दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी क्या आपका करेक्ट है। ओके, तो अब देखिए ऑप्शंस को मैच करें। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है देखिए बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड में लिखा है कि बोथ आर इनकरेक्ट, रॉन्ग। थर्ड में लिखा है वन इज करेक्ट है, टू इज इनकरेक्ट, रॉन्ग। फोर्थ में लिखा है कि वन इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन वन। So this will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.